ये मान लिया मैंने। बीजेपी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। कोई भी मीटिंग हो हमारी तो बूथ लेवल से ऊपर के लेवल की बात करती है। तो इसमें विकास की भी तो बात होनी चाहिए ना प्रदीप जी। मुख्यमंत्री जी ये बात क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाते हैं? गिनती का खेल है मनदीप जी। तो जनता भी इस बात से परेशान है कि 3 साल में किया क्या। ये बात आपकी सच्ची है। मैंने 2019 का चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से 2019 का वादा किया था, 24 का तो नहीं किया ना। आपकी मांग मान लेता हूँ लेकिन टिकट नहीं दूंगा। क्यों खरीद दो, इस बात को आप सबको पता है जी। कमीशन के बिना तो ये कोई काम होता ही नहीं। सरकार भी बड़ी शानी है। मंत्री होते होते हुए इसको पैसे देने में मेरे विचार में कंजूसी करती है, क्योंकि उसमें कमीशन जाएगा। मैंने आज तक जो भी काम किए लोगों के कहने से किए, लोगों ने ही मांग पत्र बनाए। लोग एक बात और कहते हैं, आप बोल तो आते थे कि कहीं 1 लाख बोल दिए, कहीं 1,11,000 बोल दिए, लेकिन दिए नहीं है बहुत बहुत सारी जगह। आप डिबेट में आओगे? पक्का। लोग मेरे को आमंत्रित करके गए, पक्का आऊंगा। तो मंत्री होते हुए भी वो कलैथ में हॉस्पिटल नहीं बनवा सके। मैं ऐसी स्थिति पैदा कर सकता हूँ कि कलैथ हल्का का युवा रोजगार मांगने नहीं जाएगा सरकार से। सरकार कहेगी वे हमारे लड़कों को रजिस्टर करो आपकी इंडस्ट्रियों में। तो आगे का क्या रणनीति रहेगी? आप पार्टी में रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 आ गए कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं घबरा रहे हो कि टिकट ना मिले? मैंने 50 किले जीरी के लगा रखे हैं और जिस दिन कैथल होता हूँ सारे खेता में अंड का हूँ। लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाते? जब जब जैसे अब फसल मंडी में पड़ी है लेकिन आड़ती हड़ताल पे है, ये चीजें क्यों नहीं उठाते? धरातल पे क्यों नहीं जाते? तो वीरेंद्र सिंह से पूछो ना, भी टिकटा का सौदा आप भी लग गए क्या कर लें? 2 करोड़ दे के टिकट देनी थी आपने। जो 40 साल मैंने सेवा की, जो 40 साल में उनको लगा रहा, उन्हीं को प्रमोट किया मैंने। मैंने अपनी राजनीति की बजाय वीरेंद्र सिंह की राजनीति की। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ कलायत से भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मपाल शर्मा हैं और लगातार बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो बातचीत कराएंगे। सर, द एयर न्यूज में स्वागत है जी आपका। मैं मनदीप शर्मा की टीम का जी और द एयर न्यूज के सभी व्यूअर्स का को नमस्कार करता हूं जी और आशा करता हूं कि आपका जो चैनल है वो दिन रात चौगुनी उन्नति करे पूरी। जी, धन्यवाद। आपका चैनल लोग बड़े चाव से देखते हैं। जी, धन्यवाद जी। तो आज जो विषय है लेखा जोखा, और 26 तारीख को एक डिबेट भी रखी हुई है कलायत के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? आएंगे आप? आप लोगों ने कलैथ की राजनीति को गरमा दिया जी ये लेखा जोखा के उसमें। जी लेखा जोखा तो प्रेस का एक कर्तव्य है, जी राजनेताओं से उसका लेखा जोखा ले। जी और सबसे बड़ा कर्तव्य है जनता का। जी जनता दर्पण है, हम्म, दर्पण सच बोलता है। हम्म, जो जिसका चेहरा है वो दर्पण में दिखाई देता है। जी तो लोगों को भी इसके प्रति काफ़ी, जो मैंने नोट की, रुचि है हम्म, कि नेता आए और अपना लेखा जोखा। एक ऐसी पंचायत, हम्म, मडाड की जो पंचायत है, जी। ये बहुत मशहूर पंचायत है और इसमें न्याय होता है। जी जो इन्होंने जगह चुननी है हाँ कुछ सोच के ही चुननी होगी। जी तो अगर सोच के चुननी है हम्म, तो वहाँ झूठ का पुलिंदा भी नहीं चलेगा, जी सच्चाई चलेगी जी। पंचायत के अंदर। तो क्या लगता है, मंत्री जी ने, राज्य मंत्री है जो कमलेश डांडा जी, काम करवाए हैं? दूसरी तरफ पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा काम करवाए हैं। आपको क्या लगता है? आप कलैथ हल्का के पड़ोस के गांव के हो जी और आपकी कैथल जिला में काफ़ी रुचि है। जी आप पुंडरी भी, गोला भी, कलैथ भी, कैथल भी जी काफ़ी एक्टिव रहते हो। जी तो आपको तो पता होगा ही क्या काम करवाई हैं। जी मेरे हिसाब से तो जो होना चाहिए था जी एक मंत्री के नाते, जी वो मेरे विचार में नहीं हुआ। हम्म, लेकिन आम जनता क्या कहती है, हम्म, आम जनता की राय सर्वोपरि है। हम्म, कलैथ हल्का के लोग जागरूक हो चुके हैं। हम्म, पिछले 2014 से पहले हम्म, कलैथ हल्का का शोषण किया गया जी राजनीतिक लोगों के द्वारा। हम्म,
कभी रैली सरसा में है, कभी रैली हिसार में है, कभी जींद में है, तो लोगों को ढोया गया और कलैथ के विकास के प्रति किसी का ध्यान नहीं था। मैं दुर्भाग्य से चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद मेरे को प्रदेश का भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया और मेरे को जिम्मेवारी सौंपी कि आपने कलैथ हलके का विकास करवाना है। ये जिम्मेवारी सिर्फ मेरे को नहीं सौंपी गई, ये कलैथ की जनता को सौंपी गई। कलैथ की जनता 1-2 महीने के बाद इतनी जागरूक निकली, उन्होंने कामों की ऐसी लिस्ट बनानी शुरू करी कि मुख्यमंत्री भी वो पढ़ के अवाक रह गए। मेरे को मुख्यमंत्री जी जब 13 अगस्त 2016 को कलैथ की रैली में आए, मैंने उनको एक मांग पत्र सौंपा जिसमें ज्यादा नहीं 25 किलो वजन था। अच्छा। मुख्यमंत्री जी मेरे को बोले ये क्या है? मैंने कहा जी ये मांग पत्र है हमारा। हाँ। लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट बड़ा कर रखा। अच्छा, 25 किलो के मांग पत्र को भी शॉर्ट कर दिया? मैंने शॉर्टकट कर दिया। हाँ। उसमें 30 मांगे कर दी मैंने। हाँ। सबका निचोड़ काट के 30 मांगे मुख्यमंत्री जी ने पढ़ के बोले भाई धर्मपाल शर्मा जी, मैं 65-66 हलकों में गया हूँ हरियाणा के, ऐसा मांग पत्र मैंने कहीं नहीं देखा। मांगना तो धर्मपाल शर्मा को आता है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, धर्मपाल शर्मा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मांगना तो आता है, मेरे बाप को आवा था, दादा को आएगा, आपको देना आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे करके कहा देना मेरे को आता है, आपकी सारी मांग पूरी करूंगा। और मेरे को फक्र है मुख्यमंत्री पर भी। उन्होंने 1 से 30 तक मांग, सारी की सारी मांग आज धरातल पे सब पूरी हो चुकी है। 30 की 30 मांगे, आज कोई भी मांग पेंडिंग नहीं है। आपकी मांग मान लेता हूँ लेकिन टिकट नहीं दूंगा। ऐसा उनका भाव नहीं था जी। वो मेरे को टिकट भी देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां जो भी रही होंगी। हाँ। मेरे को 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं मीटिंग में था, रोहतक प्रदेश की मीटिंग थी प्रदेश भाजपा की। हाँ। उन्होंने कहा भी आप यहाँ क्या कर रहे हो, नॉमिनेशन की तैयारी करो। लेकिन ये तो मेरा किस्मत लगा लो या जिसने टिकट मिली उसका भाग्य लगा लो, जो भी था ये भाग्य का खेल है। इसमें मैं कोई ज्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में एक टीस थी मनदीप जी। हाँ। कि मैं कलैथ हल्के का विकास के साथ साथ रोजगारोन्मुखी एक ऐसी स्कीम लेके आऊं जिससे हल्के के युवाओं को रोजगार मिले। हमारी स्कीम थी उसी दिन 16 अगस्त 2016 को मैंने कलैथ हल्का को डीकैटेगराइज किया, औद्योगिक पिछड़ा घोषित करवाया। और मैंने उसके साथ साथ एक काम और किया, कलैथ को मैंने अर्बन एरिया घोषित करवाया। इधर कलैथ से मटोर तक फिर बाता तक सारे एरिया को अर्बन घोषित करवा के भाई यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट भी हो, कलैथ एक बड़ा शहर बने और यहाँ लोगों को काम मिले। काम मिलने का एक मेन कारण है कलैथ में एक ऐसी शक्ति है भगवान कपिल मुनि की दया से कि कलैथ के लोग काम चाहते हैं, लेकिन लोगों की किसी ने सुनी नहीं। हम 5 साल लगे रहे, हर रोज गांवों में हर गली को 5 साल में हम एक दिन में नहीं टिके और लोगों को जागरूक किया, लोगों को मांगना आया। हमने जितनी भी मांगे थी सारी, जो भी मैं घोषणा करके आता था उस मांग को पूरा करवाया। जब ही आपने 1100 से ज्यादा करोड़ के काम वहां करवाए हैं, आपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था। हाँ। उसके बावजूद अब कितने काम हुए हैं? आपने जो काम करवाए हैं वही उद्घाटन हो रहा है या फिर कैसे? मैं मनदीप जी एक बात कहने में कोई मेरे को गुरेज नहीं है। कोई ऐसा काम जो दिखे, पब्लिक को दिखे, जैसे हमने पिछले 5 सालों में सेक्रेटरीट बनाया, कॉलेज बनाया, अस्पताल बनाया, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए, पार्क बनाया और म्युनिसिपल कमेटी के बड़े बड़े ऑफिस बनाए। अगर कोई एक ऐसा काम इन 3 सालों में करके दिखा देते तो लोगों को भी लगता उसके लिए एक मौका था। मेरे समय में गांव चंदाना ने, गांव प्योदा ने और तितरम ने रेजुलेशन करके दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल है वो कलैथ हल्का में बने। प्योदा तो बिल्कुल सटके है कि बाईपास के ऊपर ही बनना था वो। तो मंत्री होते हुए भी वो कलैथ में हॉस्पिटल नहीं बनवा सके। क्यों नहीं बनवा सके? कि उन लोगों का इस बात के प्रति रुझान ही नहीं है।
वो काम करना ही नहीं चाहते। तो अब जो ये बात लेखा जोखा की आपने की है, लेखा जोखा तो काम का ही होगा ना, हमने ये काम करवाया है। जी। मैं तो यही सोच में तो हूँ। फिर 3 साल में क्या किया है? क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है, राज्य मंत्री है, और आसपास कलायत को ही ये सौभाग्य है कि मंत्री पद मिला है। राज्य मंत्री को, स्टेट के मिनिस्टर को मौका मिलता है हर रोज मुख्यमंत्री जी के साथ, हफ्ते में एक बार तो कैबिनेट की मीटिंग होती है, वैसे भी मिलती रहती है। और मुख्यमंत्री को मिलने का मतलब क्या है? विकास, रोजगार कैसे पैदा करूं, हाँ। इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। और जनता भी इस बात से परेशान है, भाई 3 साल में किया क्या, ये तो बताओ। तो वो कर नहीं सके जो उनको करना चाहिए था। मैंने कल भी एक चैनल को एक बात कही, भाई 3 साल में तो इनका कोई लेखा जोखा है नहीं मेरे हिसाब में। बाकी तो वो बताएंगे, उनका लेखा जोखा लेके आएंगे। हाँ। अगले 2 साल है, हाँ। अगले 2 साल में कोई फ्यूचर का ऐसा प्लान बनाओ कि कलैत हल्का के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, कलैत हल्का के दुकानदारों को रोजगार मिले, कलैत हल्के का किसान संपन्न हो, कलैत हल्का के मजदूर को काम मिले। ऐसी कोई स्कीम बनाओ जिसमें कलैत हल्का चमके। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। 2016 में हमने एक स्कीम बनाई। मैं दिल्ली में था, मेरे संपर्क में एक साउथ कोरिया की कंपनी आई। उस साउथ कोरिया की कंपनी को मैंने मनाया कि हमारा हल्का कलैत है जो नेशनल हाईवे पे पड़ता है, आप वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाओ। वो 4-5 मीटिंग के बाद मान गए। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी बोले मेरी मुलाकात कराओ उनसे। मैंने उनसे मुलाकात कराई, मुलाकात करा के हमारी सारी बात तय होगी। उसमें एक शर्त थी मेरी सिर्फ, वे जो वहाँ रोजगार है वह कलैत हल्का के लोगों को मिले। कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए लगाने थे कलैत में। तो दुर्भाग्य से उसी समय किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन में छोटे मोटे झगड़े भी हुए हैं। जब वो आए तो हालात अच्छी नहीं थी कलैत की, तो वो चले गए, बैक कर गए। लेकिन मैं प्रयासरत था, मेरे को ये शक नहीं था भी कि मेरे को टिकट नहीं देंगे, मैं विधायक नहीं बनूंगा। मेरे को ये लगा ही नहीं कभी भी। जो भी कारण रहे, तो मैं इस बात में पिछड़ा कि मैं लोगों को रोजगार नहीं दिलवा सका। लेकिन आज 2 साल है, 2 साल में ये तो बड़ी कोशिश नहीं है। ये मंत्री के लिए तो कोशिश है ही नहीं कोई। मंत्री तो मीटिंगों का करके सिस्टम मुख्यमंत्री जी से मिला दे किसी कंपनी को। मैं 5,000 करोड़ लगाऊं था, ये 10,000 20,000 करोड़ लगा दे। और डी कैटेगराइज का मतलब है मनदीप जी, कलैत में जो उद्योग लगेंगे उनमें किसी में 35% सब्सिडी, किसी में 50% सब्सिडी। मान लिया आपने 10 करोड़ की कोई यूनिट लगानी है, 10 करोड़ में 5 करोड़ रुपए तो हरियाणा सरकार और भारत सरकार देगी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है 10 करोड़ की इंडस्ट्री वाला भी 50-40 लोगों को रोजगार देगा ना रोजगार। तो रोजगार सबसे जरूरी है। मैं ऐसी स्थिति पैदा कर सकता हूँ कि कलैत हल्का का युवा रोजगार मांगने नहीं जाएगा सरकार से। सरकार कहेगी भी हमारे लड़कों को रजिस्टर करो आपकी इंडस्ट्रियों में। कलैत हल्का इतना पोटेंशियल है, नेशनल हाईवे पे इतना पड़ता है, राजस्थान में जाके, पंजाब में जाके सारा दिल्ली तक का कारखानेदार यहाँ पर आ सकता है। आप देखो राई के लोग कभी आते हैं किसी के पास भी हमें रोजगार दो? समाल खा के सोनीपत के कोई नहीं फिरता राजनेताओं के पास। क्यों? वहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो कलैत में भी ये जुगाड़ बन सकता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है यो, एक पॉलिटिकल विल चाहिए। राजनीतिक आदमी की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो कि रोजगार दिलवा दे। तो जो आप लेखा जोखा की बात करते हो, लेखा जोखा क्या देंगी भी उन्हीं को पता है। बात तो बहस तो उन्हीं की लिस्ट बनाई हुई है, बल्कि चेतावनी भी राज्य मंत्री के द्वारा दी गई है कि ये लिस्ट है, इससे ज्यादा अगर किसी ने काम करवाया हो तो आओ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वह डिबेट हो जाएगी। अगर वो लिस्ट इतनी अच्छी है तो अच्छा है, तो कलैत का सौभाग्य है। अगर उसने इतने काम कराए हैं तो मैं भी बधाई देता हूँ। लेकिन मेरे को कहीं धरातल पे तो कोई काम दिखा नहीं, कोई एक ऐसा बड़ा काम जो किया हो। एक चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे थे, इसमें कमीशन की भी बात आ रही थी, तो कितनी सत्य है? क्यों खरीद दो, इस बात को आप सबको पता है। कमीशन के बिना तो ये कोई काम होता ही नहीं। सरकार भी बड़ी शानी है, मंत्री होते होते हुए इसको पैसे देने में मेरे विचार में कंजूसी करती है। क्योंकि
उसमें कमीशन जाएगा। धर्मपाल शर्मा 1125 करोड़ रुपए लेके आया। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बात की थी, कोई 112 रुपए कहते, सिर्फ 112 रुपए। इन्होंने कमीशन बंद रखे, कोई 10%, कोई 5%। पहले कमीशन की बात करते तो काम होगा क्या धरातल पर, कैसे काम करोगे? तो आप भी एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री से आपका मिलना जुलना भी है, फोन पे बात होती होगी, क्यों नहीं शिकायत करते? आप एक बात बताओ, कलैथ का विधायक कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा जी। मंत्री कौन है सरकार में? कमलेश ढांडा। मुख्यमंत्री को जरूरत किसकी है? कमलेश की। धर्मपाल की क्या जरूरत है बताओ? धर्मपाल का मिलने का फायदा क्या तो होगा? मुख्यमंत्री जी ये बात क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाते हैं? गिनती का खेल है मनदीप जी। मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मुख्यमंत्री एक बहुत भले आदमी है, शरीफ है, शराफत है, लेकिन अगर ऐसे लोगों को छेड़ेंगे तो ये भी दूसरी बात करने लग जाएंगे। मुख्यमंत्री को अपनी टीम चाहिए पूरी, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब मुख्यमंत्री को टीम चाहिए तो भाई यूं ही चलेगा ही तो। हाँ, अगर धर्मपाल शर्मा को बनवा दे, ला दे जोर आपके चैनल से, फिर जनता कहेगी मैंने आज तक जो भी काम किए लोगों के कहने से किए, लोगों ने ही मांग पत्र बनाए। लोग एक बात और कहते हैं, आप बोल तो आते थे कि कहीं 1 लाख बोल दिए, कहीं 1,11,000 बोल दिए, लेकिन दिए नहीं है बहुत बहुत सारी जगह। अब सुनो मनदीप जी, मैंने कंजूसी कहीं नहीं की, मैंने 20 लाख से कम किसी गांव में नहीं बोले। और मैं नहीं है वो पैसे, एक मांग भी ऐसी नहीं मेरी जो पूरी नहीं हुई। एक मांग, सिर्फ एक मांग किसी गांव में पूछ के बता दो, दोनों म्यूनसिपल एरिया में बता दो। बड़े बड़े गांव है, बाड़ू है, जोखोली है, कितने बड़े बड़े गांव है। आप सारे गांवों में जाओ, ये नजदीक है सोंगड़ गांव, इसमें चले जाओ। एक सोंगड़ गांव में बिजली घर बनाया, पंचायत घर बनाया, सड़क बनाई, स्टेडियम बनाया। एक एक गांव में कितने कितने काम करवा रखे हैं मैंने, सभी गांवों में बड़े बड़े काम कराए हैं। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी बात होगी भाई जो रही होगी, मेरे विचार में 99.9 हमारे काम हो चुके हैं। लेकिन मेरे को आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो भाई आपने ये घोषणा की थी आपकी पूरी नहीं हुई। आप डिबेट में आओगे? पक्का, लोग मेरे को आमंत्रित करके गए हैं, पक्का आऊंगा जी। आप क्या कह रहे हो, आप क्या आऊं या नहीं आऊं? आना चाहिए, मैं तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, बल्कि आप आमंत्रित करते, मैं क्यों नहीं आऊंगा जी, बल्कि लेखा जोखा आपका भी लोगों को दिखे। मनदीप जी, आप चौथा स्तंभ हो जी। चौथे स्तंभ अगर कोई बात कहे तो मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। मैं प्रेस की हर बात मानता हूँ जी। अगर प्रेस वाला कोई मेरे खिलाफ लिख भी देता है ना तो उसको फोन करता हूँ, भाई अगर कोई और बात रहेगी वो अगली बार लिख लिए जी। मैं नाराज नहीं होता प्रेस वाले। आप कितने कड़वा सवाल मेरे से पूछो, मैं जवाब अगर मेरे पर देना पड़ेगा जवाब दूंगा जी। तो आगे का क्या रणनीति रहेगी? आप पार्टी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 आ गए कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं घबरा रहे हो कि टिकट ना मिले, किसी और पार्टी की ओर रुख कर रहे हो, या फिर कहीं से ऑफर आ रहे हैं? धर्मपाल शर्मा पे ये कभी ना सवाल दागी हो घबराने वाला जी। मैं एक छोटे से गांव से चला था, एक किसान का बेटा हूँ, और काम करने में, कर्म करने में पूरा जोर देता हूँ। मैं लगा रहा हूँ 24 घंटे आज भी। बेशक राजनीतिक गतिविधियां कम है, मैं काम पे हमेशा जोर देता, कर्मठ हूँ मैं भगवान की दया से। और मैंने एक बात कही थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से वादा किया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन रणदीप जी, मनदीप जी, जो आप बात कह रहे हो ये बात आपकी सच्ची है, मैंने 2019 का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से 2019 का वादा किया था, 24 का तो नहीं किया ना। 24 में भी जो मेरे साथी, जो कलैत के लोग कहेंगे जिस पार्टी से लड़ना है उस पार्टी से लड़ूंगा, जैसे भी वो आदेश करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों के ऊपर निर्भर है, मैं लोगों की राजनीति करता हूँ, मैं ड्राइंग रूम की राजनीति मैंने कभी नहीं की। लोगों के बीच में जाना पसंद करता हूँ, साधारण तरीके से मैं रहा, कभी मैंने ऐसी बात नहीं की जी। और मेरा स्टाइल भी एक ऐसा है, एक मजदूर वाला स्टाइल है, मैं मजदूर की तरह काम कर सकता हूँ। सोच विकास की है जी। रोजगार देने की है, काम मैं मजदूर वाला कर लेता हूँ आज भी जी। आज भी मैं खेती किसानी कराऊं, मैंने 50 किले जीरी के लगा रखे हैं, और जिस दिन कैथल होता हूँ सारे खेतों में अंड का हूँ। लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब जैसे अब फसल मंडी में पड़ी है लेकिन आड़ती हड़ताल पे है, ये चीज़ें क्यों नहीं उठाते? धरातल पे क्यों नहीं जाते?
मैं धरातल में जाता हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सुने तो। जो आवाज उठा रहे हैं उनका बेचारे का हो गया क्या? इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, दब दब जाते हैं। तो जो किसानों की ये बात है, किसान आड़तियों की, ये बात जायज है। सरकार को चाहिए इसका समाधान करे। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब फिर अगर इन बातों को ढीली छोड़ोगे ना मनदीप जी, तो सरकार को भी नुकसान है। मेरा मुंह है मुख्यमंत्री में, लेकिन मुख्यमंत्री को भी इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये मान लिया मैंने, बीजेपी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। कोई भी मीटिंग हो हमारी तो बूथ लेवल से ऊपर के लेवल की बात करती है। तो इसमें विकास की भी तो बात होनी चाहिए ना मनदीप जी। पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा रहे ताकि कोई विकास कार्य हो। पंचायत चुनाव में 2.5 साल हो गए। इसमें मेरे विचार में सरकार का कसूर नहीं है। कोर्ट की बात तो माननी पड़ती है, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट की ही अड़चन है, सरकार का इस तरफ नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल है जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह कैथल में आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि ये कह रहा था कि 5 करोड़ मैं टिकट काट दी, भाई 2 करोड़ मेरे तक दे दियो। तो वो लोगों ने इशारा आपकी तरफ ले लिया, कितनी सच्चाई? अगर इशारा मेरी तरफ लिया हाँ। तो वीरेंद्र सिंह से पूछो ना, भाई टिकटा का सौदा आप भी लग गए क्या करना? 2 करोड़ दे के टिकट देनी थी आपने। जो 40 साल मैंने सेवा की, जो 40 साल में उनको लगा रहा, उन्हीं को प्रमोट किया मैंने। मैंने अपनी राजनीति की बजाय वीरेंद्र सिंह की राजनीति की। अगर उसकी ये सोच है तो देखो, बड़ा नेता वो जाने। सोच अच्छी हो राजनेता की। मैं तो 40 साल खूब संघर्ष किया उसके लिए, राजनीतिक लोगों से भलाई बुराई ली, सिर्फ वीरेंद्र सिंह रखा। अगर वो 5 करोड़ की या 2 करोड़ की बात करे तो मेरे विचार में इतने बड़े नेता को ये बातें शोभा भी नहीं देती और आइंदा करनी भी नहीं चाहिए। उन्हीं का भला है इस बात में। जी, क्या कुछ संदेश आप कलायत वासियों को देना चाहोगे? कलायतवासी तो मेरी जान है मनदीप जी, उनका संदेशा मानता हूं मैं तो। देखिए, फिर भी एक संदेश की जो बात आपने कही, कलायत का विकास हो चाहे किसी राय हो, कोई कराए। पहले लोगों ने विकास कराया, अब ये राजनेता विकास करवाए। विकास की तरफ बढ़कर कलायत हल्का की जो हमने एक प्रण लिया है, सपना तो है ही है, एक प्रण लिया है कि हम कलायत हल्का में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि दिल्ली का, जींद का, नजदीक के गोला का, चीका कैथल के लोग कलायत में जाकर रहें। कलायत में एक ऐसा औद्योगिक एरिया बना देंगे कि कलायत हल्का नाम रहे। इसका एक मुख्य कारण है, कलायत की जनता के साथ साथ वहाँ भगवान कपिल मुनि का घर है। कपिल मुनि जी तो जहाँ लग गए। मैंने पिछली टिकटों में भी नेताओं की परिक्रमा नहीं की, मैंने भगवान कपिल मुनि की। कपिल मुनि का जनता का यही था, मेरे को टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं। मैं तो लोगों पे विश्वास करता हूँ, लोग ही मेरी विश्वास है और कलायत हल्का के लोग ही मेरी आत्मा है। जो वो चाहेंगे वैसा धर्मपाल शर्मा करेगा। मेरे को वो आदेश दे, मैं शर्मा जी आपने ये करना, मैं वही करूँगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।